हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में प्रशंसा करना, आराधना करना सबसे बहुत अधिक महत्व का काम है। अपने अंदर टटोलें, क्या आप अपने बच्चे से ऐसा प्यार करते हैं? आप अपनी माँ से ऐसा प्यार करते हैं? अपने भाई बहनों से शारीरिक प्यार तो कर सकते हैं, पर आत्मिक प्यार के लिए प्रभु का होना जरूरी है। तभी उसने 11:28 में कहा, मत्ती 11:28 में, हे सब थके अपरिश्रम बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हम पाप के स्वभाव से, पाप से लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं, ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है। गरीबी से थक जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है। असफलता से थक जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है। ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, मैं तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कुछ बनकर मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परंतु बिना यीशु मसीह के आप और मैं उसको जाने बगैर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसने उसे चाहा, जिसने उसे देखा, सो मैं आज मेरे आत्मा में गीत है, मेरे मन में गीत है, मेरे हृदय में गीत है, आत्मा में गीत है। आज मैं जब यहाँ पर आई, अपनी बहुत सी ऐसी गलतियों को, ना कोई खूबी है ना लिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। आज मेरे मुंह से इस स्थान पर ये गीत आया, मुझे अपनी ताकत दीजिए प्रभु, मुझ में कोई खूबी नहीं है। इतना हम चाहते हैं पर हमसे हो नहीं पाता। परंतु मेरे प्रियो, मैं इतने साल के मसीह जीवन को आपकी सेवा करते करते मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। कोई दबाव नहीं है, चर्च आना दबाव नहीं है, प्रार्थना करने आना कोई दबाव नहीं है, यहाँ पर कोई सेवा करने आना कोई दबाव नहीं है। हम बीमारी के बिस्तर में पड़े थे, हम जानते हैं कि बिस्तर में करवट लेना, नींद नहीं आना क्या होता है। ये सुंदर स्वस्थ शरीर प्रभु ने दिया है ना, पलंग में गिर के पड़े रहने के लिए नहीं दिया है। उसने ये भवन, मैंने मांगा है प्रभु से, ये भवन मैंने मांगा है, आप लोगों ने नहीं मांगा, मैंने मांगा है, मैंने मांगा है, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे दिया। ये आपका नहीं है, इसलिए आपका व्यवहार ऐसा है। अगर आपका होता, परमेश्वर हमें ऐसे सजे सजाए रूप में थोड़ी ना देखना पसंद करता है, आए और धक से बैठ जाए और चले जाए। नहीं नहीं नहीं, आराधना क्या है? एक छोटे से छोटा काम जो हम प्रभु के लिए करते हैं, केवल गीत गाना आराधना नहीं है। हम एक छोटा सा छोटा काम अपने प्रभु के लिए करते हैं, वो आराधना। स्तुति और प्रशंसा का महत्व आपके और मेरे जीवन में इतना अधिक है, और सबसे ज्यादा मनुष्य इसी बात में, खुदा की प्रशंसा करने में वो बहुत ज्यादा लापरवाही करता है, बहुत ज्यादा लापरवाही करता है, बहुत ज्यादा लापरवाही करता है। एक घटना मैं आपको बताती हूँ। जब यहाँ पर, आज तो बहुत बसावट है, उस समय कोई बसावट नहीं था, और मैं तीनों पहर की प्रार्थना यहाँ करती थी, और बहुत दिनों से प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा था। और इस महीने भी प्रभु ने मुझे फर्स्ट डे से अगुवाई किया कि तू हॉल में मॉर्निंग प्रार्थना करने के लिए बैठ। और ये गीत को मैंने गाया, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, और आप अंतर देखेंगे। भवन की सफाई करना आप देखेंगे। हम 6:30-7 बजे सारे यहाँ सफाई होके, हमारी बाइबल स्टडी हो गई, सब कुछ हो गई, हम परमेश्वर की सेवा के लिए हम तैयार हो गए। आप उठ नहीं पाते हैं ना, आप मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, आप उठ के सो जाते हैं, और आप अपने परमेश्वर की कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? तुम जो देर तक सोते हो, इसलिए तुम दुख भरी रोटी खाते हो। क्यों हमें डांट मिलती है? क्यों हमें उल्हाना मिलती है? क्यों हमें ऐसे होता है? नहीं मेरे प्रियो, प्रशंसा बहुत ही वो है, आई के पास आए हैं। हे सब थके और परिश्रम और बहुत से दबे हुए लोगों, प्रभु के पास आओ। आज हमारी जो प्रशंसा है, आज जो हमारी आराधना है, हम इस आराधना में लापरवाही नहीं करते हैं, हम लापरवाही नहीं करते हैं।
हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हमने उसे देखा और एक समय मैं देख रही हूँ इतना आंधी तूफान चल रहा है, पानी हो रही है, ऐसी आवाजें आती थी। बहुत सी जिंदगी में मेरे आंधी और तूफान आए। आप बैठेंगे, आज भी इतने आंधी और तूफान है। मेरे दुख का आप क्या इलाज करोगे कि 33 साल से आपका पालन पोषण कर रहे हैं और आज ये घर खाली है। सच्चे आराधक, योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, इसे आज मैं थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए आपसे ये कहूंगी। परंतु मेरे प्रियो, प्रशंसा और आराधना से अगर आप चूक जाएंगे तो आप मसीह की बुलाहट से आप चूक जाएंगे। ये जो गीत आप गाते हैं ना, गीत गाने के लिए माइक पकड़ना, इधर सामने आना, ये सब नहीं है। उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो। आप तभी कर सकते हो जब आप उसे देखोगे, जब आप उसे जानोगे, जब आप उसे पहचानोगे। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 21 वचन को पहले हम देखेंगे। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ठीक है, सबने निकाला। आप स्तुति और आराधना प्रशंसा से चूकना चाहेंगे तो परमेश्वर की बारिश आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप आत्मिक जागृति से आप हमेशा चूक जाएंगे। आपको पता है, इस विषय में प्रभु ने प्रार्थना, ये कलीसिया की 2 ही नींव है, एक प्रार्थना और प्रार्थना के जवाब के बाद स्तुति और प्रशंसा। और एकदम ऐसे नहीं होता कि घड़ी में वो 12 बज रहे हैं। यीशु आया है, क्यों आया? तेरे को आना नहीं था। यीशु अच्छा, क्यों अच्छा है भाई? यीशु इतना अच्छा क्यों है? निकाले, नए नियम में है ना योएल की पुस्तक। भाई लोग कहाँ है योएल की पुस्तक? कहाँ है? पुराने नियम में। ताली बजाएं भाई, उन्हें पता है पुराने नियम में है। हालेलुया। 21 वचन को हम पढ़ेंगे पहले। हाँ, 2 का 21। हे देश, तू मत डर, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। क्या CLC कलीसिया, खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखो, बड़े बड़े काम किए। बोले मेरे बेटे को अमेरिका में बैठा दिया, मेरी बेटी को कनाडा में बैठा दिया, मेरी बेटे को बड़े बड़े कंपनी में काम कर दिया। बोले मैं तो 3-4 लाख मेंबरशिप की कलीसिया का पासबान हूँ। ये बड़े काम किए। हे सियोन, तू मगन हो। कौन लोग मगन होते हैं? कौन लोग मगन होते हैं? कौन लोग मगन होते हैं? परमेश्वर ने मेरी आत्मा में जो काम किया है, मेरी आत्मा से पाप को हटा दिया, पाप के पत्थर को हटा दिया है। केवल पाप ही मनुष्य को, लापरवाही मनुष्य को, मेरे प्रियो, मगन नहीं होने देती है। आज स्तुति और प्रशंसा से अगर आप चूक जाएंगे तो आप परमेश्वर की बुलाहट से चूक जाएंगे। स्तुति और प्रशंसा, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण चिन्ह रखा है। मेरे प्रियो, हे सियोन तू मगन हो। और क्या लिखा है? बहुत ही मगन हो। और लिखा है बड़े, क्यों? बड़े आनंद कर, है ना। अपने पड़ोसी को अपना चेहरा दिखाएं जरा। मैं बोलूंगी नहीं कुछ। ये देखो खड़े हैं। हे सियोन, क्या आप सियोन हैं? अगर सियोन है तो आपको क्या आज्ञा मिली है? मगन होने के लिए। तो है आपको, जब आप प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु में मगन हो जाते हैं, आपके सामने कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
कई बार परमेश्वर के चुनाव हमें एक बुलाहट मिलता है कि मेरी बेटी, मैं जानता हूँ कि तू ना इनको मेरे साथ लेकर चल सकती है। मैं जानता हूँ कि तेरी लगन जो है ना, तो देखिए एक बार क्या हुआ कि एक पिता और एक पुत्र, अच्छे से एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बारिश की एक छोड़कर मैं जा रही हूँ, आप समझदार हो गए तो ये 15 दिन में आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको मगन करे और आपको आनंदित करे। ये एक आज्ञा है। सियोन यहाँ पे विश्वासियों को कहा गया है। स्तुति और प्रशंसा कलीसिया के रीति और रिवाज नहीं है कि 4 गाना गीत नंबर से इधर से निकाल लो उधर से निकाल लो, नहीं। गाना आत्मा से होता है। आत्मा आपको गीत देती है, नया गीत देती है, नया राग देती है। शोर नहीं, कोलाहल नहीं करना है, दूसरों को नहीं सुनाना है, हमें दूसरों को नहीं सुनाना है, हमें परमेश्वर को सुनाना। इतने वचन मैं आपको दूंगी, सच्चाई है। हम इसलिए नहीं गाए कि मेरी माँ पेंटिकोस्टल चर्च में, मेरी नानी पेंटिकोस्टल में, वो पास्टर का अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर का नहीं। और आज देखो परमेश्वर ने उस बुलाहट में, हमारे जो ननिहाल है 2 भूमि पर परमेश्वर के बाइबल कॉलेज बने हैं। और ये भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप इस दर्शन में हो कि हम जगह जगह परमेश्वर की वेदी बना रहे हैं, उस भूमि को छुड़ा रहे हैं। भूमि कभी हमेशा से बेची ना जाए, अन्य जातियों में बेची ना जाए। अगर बेचो भी तो अपने निकट के कुटुंबी को बेचो, क्यों प्रभु के लिए छुड़ाया जाए। ये कलीसिया, नामधारी कलीसिया कभी नहीं रहेगी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो दोनों बाप बेटे जो हैं वो समुद्र के किनारे पर जो है टहल रहे हैं। लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, तो बहुत सारी फिशें आ जाती हैं, बहुत सारी फिश। अब वो बच्चा को पता है मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो बच्चा बेचारा भाग भाग के जा रहा है, मछली को जल में छोड़ रहा है, भाग के जा रहा है, मछली को जल में छोड़ रहा है। उसके पापा कहते, बेटा तू थक जाएगा, तू कितनी ऐसी फिशों को तू ऐसे डालेगा, देख वो तो आती है फिर जाती है। बोले पापा मैं हर एक को नहीं बचा सकता, पर मैं एक को तो बचा सकता। मैं आप में से 115 परिवार है इस कलीसिया में, क्या पर मैं उस 115 परिवार को मैं जानती हूँ। आज कौन जवान नहीं आया है, कौन जवान आया है। आज आप बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, ये आपका चुनाव है कि आप वहां आदर दे रहे हैं, आप निरादर दे रहे हैं। आपने चुनाव किया है आने का, नहीं आने का। आपने चुनाव किया है कि परमेश्वर के भवन में हम ना रहें, हम संसार में रहें। आपने ये चुना है, इसमें मेरा वो नहीं है। मैं हर किसी को नहीं बचा सकती, पर मैं एक को तो बचा सकती। मैं एक में मेहनत कर सकती हूँ, मैं एक में मेहनत कर सकती हूँ। क्या आप उनमें से एक हैं जिन्हें उठाकर मैं बार बार समुद्र में फेंक रही हूँ? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आया आपको नरक से बचाने के लिए, यीशु आया पिता से मिलाने के लिए। ईशाया वो महिमा जो आपके अंदर से चली गई थी, वो महिमा फिर से आएगी। वो सियोन तू मगन कर, तू आनंदित हो, तेरा उद्धार करता, तेरा यीशु, तेरा जीवन दाता तुझे अपने घर वापस ले जाने के लिए, पिता के सन्मुख खड़ा करने के लिए तेरे लिए आया है। आइए उस 21 वचन को हम फिर से पढ़ें। हाँ, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम ये किया है, ओ पत्थर का सा हृदय निकाल कर ओ मुझे आत्मा से भरा सच्चा प्रेम करना सिखाया। मत गाना, सच्चा प्रेम नहीं करते तो मत गाओ, रीति रिवाज के आधार पर मत गाओ। स्तुति और प्रशंसा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमें स्तुति और प्रशंसा करने से हमें परमेश्वर की बुलाहट मिलती है, एक आत्मिक जागृति के लिए। आज मैं ढूंढ रहा हूँ आत्मा और सच्चाई से स्तुति करने वालों को, आत्मा
और सच्चाई। प्रभु आत्मा है और प्रभु की आत्मा में पूरी सच्चाई है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मेरे अंदर दो गुण हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से पत्थर का सा हृदय निकालकर एक मांस का हृदय दिया। अब मैं बाहर नहीं देखती हूँ, अब मैं हर वक्त यीशु को देखती हूँ, अपने प्रभु को देखती हूँ, अपने परमेश्वर को, कोई रीति रिवाज के आधार पर नहीं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको पता है नए नियम में, ये तो पुराने नियम की बात मैं बता रही हूँ, नए नियम में क्या होता है? नए नियम में तो पतरस, पहला पतरस की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, आप निकाल लें, पहला पतरस 2:5, हमको एक याजकीय सेवा मिली है। आपके हर पहलोठे परमेश्वर के हैं। पुरुष में कोई भी पहलौठा है वो परमेश्वर का है। आप परमेश्वर के लिए हो, आप परमेश्वर के याजक हो, आप परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले हो, आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाले लोग हो, आप परमेश्वर के लिए साज और बाजे बजाने वाले लोग हैं। ये टैलेंट नहीं है, हमें अपना टैलेंट नहीं दिखाना है। वहां में लिखा एक आज्ञा है, हे देश तू मत डर, 21 में तू मगन हो, अपना नाम लिख सकते हो, तू मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। क्या बड़े काम किए हैं? ओ स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, मुझे पृथ्वी से ले जाकर स्वर्ग में बैठा दिया। मुझे उसने इफिसी की पुस्तक अगर पढ़े, अपने यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो कि उसने मसीह में मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आत्मिक मनुष्य किन बातों पर ध्यान लगाता है और शारीरिक मनुष्य किस बातों पर ध्यान लगा? ठीक है, आज चर्च में आप किन बातों पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे? वचन के सीखने पर, परमेश्वर को खुश करने पर। उस समय यीशु मसीह से पहले पुराने समय में ये शमौन और ये जो विधवा थी, वो किसका बलिदान चढ़ाती थी? पशुओं का। वो पशुओं का बलिदान चढ़ाती थी और वो बलिदान हमारे लिए एक प्रतिबिंब समझते हो? जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो सामने कौन दिखाई देता? वाइफ दिखाई देती है? नहीं, तुम दिखाई देते हो। बिल्कुल तुम दिखाई देते हो ना, वही तुम्हारी छाया है, वही तुम्हारी परछाई है, वो तुम हो। तो ये जो बलिदान था, बाइबल कहती है वो प्रतिबिंब था, परंतु आज जो परमेश्वर हमसे चाहता है एक आत्मिक बलिदान। बोलो, एक आत्मिक बलिदान, आत्मा और सच्चाई से। हे सियोन, उसने तेरी आत्मा में, तेरे मन में तुझे उसने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उसने तुझे आत्मिक आशीषें दी हैं, उसने यीशु के नाम से तुझे बीमारों पर अधिकार दिया है, यीशु के नाम से तुझे दुष्ट आत्माओं को पर अधिकार दिया है, तुझे आकाश की शक्तियों पर अधिकार दिया है, तुझे हाकिमों पर अधिकार दिया है। ये सारी आशीषें परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, जिसमें आपको और मुझको मगन होना चाहिए। हमें मगन होना चाहिए। उसे पढ़ेंगे एक साथ, मेरे साथ पढ़े। हाँ, इसलिए तुम भी आप जीवते परमेश्वर के पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ऐसे बलिदान हमें परमेश्वर ने याजकों का समाज कहा। हम सब याजकीय सेवा में हैं, हम सब स्तुति और प्रशंसा के सेवा में हैं। हम सब के सबको परमेश्वर को ग्रहण योग्य, क्या लिखा है? मनुष्य को ग्रहण योग्य। परमेश्वर को गीत गाना परमेश्वर सिखाता है, गीत गाना, प्रशंसा करना परमेश्वर आपको सिखाता है। हम आज के YouTube के गीत थोड़ी ना गाते हैं, हम बचपन से गीतों को गाते हैं। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है भावना। क्या आपकी भावना है? आपके गीतों का विषय क्या है? मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरी महिमा मुझसे होवे,
ये मेरी है कामना। यहाँ जब खड़े होते हो ना, अपनी महिमा ढूंढोगे, कभी पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरेगा तो आपके बंधन कभी नहीं खुलने वाले, आपकी बेड़ियां कभी नहीं होने वाली। हम यहाँ पे राग उठाने के लिए नहीं हैं। हे सियोन, मगन हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तेरे जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं। हम सब याजक हैं। बोलो, हम सब याजक हैं। हमको याजकियों का एक सेवा मिली है। स्तुति और प्रशंसा का मेरे जीवन में महत्व है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए एक बड़े काम किए हैं। मेरे प्रभु ने मेरे लिए एक बहुत बड़े काम किए हैं। हम एक शुक्रगुजारी से यहाँ आते हैं कि आज मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, पर उसने अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाया। प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम चर्च इसलिए आते हैं मेरे प्रियो, हम किसी और के लिए नहीं, उसने मेरे जीवन में बड़े काम किए। जब हम हालेलुया ही गाते ना, हालेलुया, वन मोमेंट में आप देखना आपको टच होना शुरू हो जाएगा। वो भी आराधना क्या जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। आत्मा और सच्चाई से मेरी प्रशंसा करो। मैंने जो बड़े काम तुम्हारे जीवन में किए हैं, तुम मेरी प्रशंसा से लापरवाही मत करो। ओ अपने यहोवा के कारण मगन हो। देखो, मैं एक ऐसी बारिश भेजने पर हूँ, बारिश जो है आशीष को दिखाती है, पवित्र आत्मा को दिखाता है। पहली और अंतिम दोनों को मिलाकर मैं भेजूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करने पर है, वो आपको आशीषित करने पर है। अपने परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। हम याजकी समाज हैं, हम याजकी की सेवा में हम बुलाए गए हैं, रीति रिवाज नहीं है मेरे प्रियो। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने परमेश्वर से थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु जी, मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। प्रभु जी, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। अगर आप परमेश्वर को महिमा देना चुनेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करना चुनेंगे, यहोवा के कारण मगन होकर अगर आप उसकी बड़ाई करेंगे, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करेंगे, आप परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए आकाश से वर्षा करेगा। उसने तेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। कितनों के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उसने आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। जब आप यहाँ आते हैं तो उसकी उपस्थिति का महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति आपको चंगा करती है, उसकी उपस्थिति आपके रूह को तरोताजा करती है, उसके वायदे आपको मगन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप छोड़े गए, त्यागे गए रूप में ऐसे स्थान पर आते हैं, पर वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर। हे सियोन, तू यहोवा तेरा परमेश्वर है, वो तेरा उद्धार करता है, वो तेरा पति है, वो तेरा चंगा करने वाला है। अब तो त्यागी गई नहीं, अब तो ब्यूला कहलाएगी, अब तो तू सुहागिन कहलाएगी, क्योंकि तेरे पिता ने तुझे चूम लिया, तेरे पिता ने तुझे ग्रहण कर लिया। हे सियोन, तू मगन हो, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा पहली और अंतिम बारिश करेगा। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है, परमेश्वर जो आपकी आज्ञाओं को मानता है,
मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।